राधा वल्लभ श्री हरिवंश बाबा जी। श्री हरिवंश महाराज जी सर्वशक्तिमान होते हुए भी भगवान भक्त के प्रेम से क्यों बन जाते हैं? प्रेम का प्रभाव ही ऐसा है कि जो भक्त और भगवान दोनों को अधीन रखता है। प्रेम ईश्वर का भी ईश्वर है। थोड़ा सा प्रेम करो तो इतना महान ईश्वर, देखो अर्जुन का रथ हाँक रहा है। इतना महान ईश्वर भक्तों की आज्ञा का पालन करने के लिए हाथ जोड़े खड़ा हुआ है। इतना महान ईश्वर देखो बालक बन करके नंद यशोदा के आंगन में खेल रहा है, दशरथ कौशल्या के आंगन में खेल रहा है। ये प्रेम विवशता ही तो है। एक बार देवर्षि नारद जी भगवान के दर्शन करने नंदालय में गए तो पहले मोटी मोटी देहरी होती थी, घर की देहली होती थी, मोटी देहली होती थी। तो नंद बाबा की मोटी देहली, लाल जी घुटनों के बल चल के गए तो चढ़ने की कोशिश की तो हाथ और छाती ऊपर और चरण उठ गए। अब बीच में टंग गए तो रोने लगे। और देवर्षि नारद जी भगवान के दर्शन करने गए थे तो देखा ये वो भगवान जिन्होंने अपना एक चरण बढ़ाया तो ब्रह्मलोक तक पहुंच गया। वामन रूप में, वामन अवतार में एक चरण बढ़ाया तो ब्रह्मलोक, वो डेहरी नहीं नांग पा रहे तो उन्होंने कहा भगवान मैं उठा के आपको विराजमान कर दूं। तो बोले ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये मैया के लिए है। और रोने लगे मैया मैया मैया, भागती हुई आई और दासियों को डांटा, रहे मेरे लाला, और उठाकर। ये प्रेम विवश भगवान है, प्रेमाधीन भगवान है। इसीलिए प्रेम भगवान का भी भगवान है। जो प्रेम है वो भगवान का भी भगवान है। अगर प्रेम किसी के भी हृदय में प्रकट हो जाए तो भगवान वहीं उसकी अधीनता स्वीकार कर। देखो 56 भोग में भगवान ने कभी सराहना नहीं की, लेकिन प्रेम से सबरी मैया के जूठे बेर पाए, सुदामा जी के चावल नहीं तंदुल पाए टूटे हुए। और जो विदुरानी जी है केला फेंक देती थी, छिलका अगर भक्त बावरा है तो भगवान भी परम ज्ञानी होते हुए बावरे ही है। विदुर जी आए, उन्होंने देखा कि विदुरानी तो जो गूदा है वो तो फेंक रही है और छिलका मुंह में उनको होश ही नहीं है। तो विदुर जी ने दबकाया, अरे बावरी ये क्या कर रही है? और जब गूदा पवाने लगे तो कहा चाचा जी अब वो स्वाद नहीं है। जो प्रेम में स्वाद है वो केले में स्वाद। भगवान केला थोड़ी खा रहे, भगवान तो प्रेम पा रहे हैं। प्रेम तो प्रेम एक ऐसा तत्व है जो भगवान को भी अधीन किए हुए है और भक्त को भी अधीन किए हुए है। और चराचर जगत में कोई ऐसा नहीं जो प्रेम को न जानता हो, प्रेम ना चाहता हो। कोई ऐसा नहीं है जो प्रेम। अच्छा कुत्ता है, आप पुचकारो, देखो पूछ डुला करके आपके चरणों में लिपटने की कोशिश करेगा, वो भी प्रेम प्रदर्शित करेगा। पशु पक्षी मनुष्य देवता भगवान सब प्रेम के अधीन है, सबको प्रेम की प्यास है। प्रेम एक ऐसा तत्व है जो सर्वोपरि तत्व है, जिसे भगवान भी प्रेम प्यासे हैं, भगवान भी चाहते हैं। कह रहे ना भाव का भूखा हूं मैं, भाव माने प्रेम ही तो है। प्रेम का भगवान भी कह रहे मैं भूखा हूं, मुझे प्रेम चाहिए। तो हम लोग तो भगवान के अंश है, तो हमको क्यों नहीं प्रेम चाहिए? पर जगत में प्रेम नहीं है, जगत में स्वार्थ है, काम है, राग है, आसक्ति है, प्रेम नहीं। प्रेम तो भगवान में सिर्फ है। अगर हम भगवत भाव से प्रेम करें तो प्रेम में इतनी ताकत है। भगवान भक्तों के चरण दबाए, भगवान भक्तों के लिए क्या क्या नहीं चरित्र भरे पड़े हुए हैं। देखो संधि दूत बन करके जा रहे हैं। अरे ब्रह्मांड नायक है, जो आदेश कर दे वही चले। संधि दूत बन के भगवान से दुर्योधन कह रहा सूजी अग्रे लेके सवा सुई की नोक बन नहीं दूंगा, और उन्हीं का सारा वैभव है अनंत ब्रह्मांड। तो भाई प्रेम एक ऐसा तत्व है जो भक्त और भगवान दोनों को अधीन किए हुए है। प्रेम विवश भगवान भक्तों के पीछे ऐसे डोलते हैं जैसे बछड़ा के संग गाय। भक्तन पाछे यो फिरत जो बछड़ा संग गाय। आगे आगे भक्त जा रहा, पीछे पीछे भगवान जा रहे। जहां जहां मेरा भक्त चरण रखे वहां वहां रखूं हाथ, पीछे पीछे मैं फिरूं कभी न छाड़ूं साथ।
भगवान प्रेम विवश भक्तों के अधीन हो गए, भक्तों के अधीन हो गए। ये प्रेम तत्व है।